हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास जो हम लोग कर रहे थे कंटिन्यू मॉडर्न हिस्ट्री, उसका यह पार्ट नंबर 9 है। तो इसमें हम लोग यह पार्ट नंबर आज 9 देखेंगे। एक दो क्लास में वीडियो यह आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आज ख़त्म कर देंगे एक दो वीडियो में, और बस। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग बहुत से अच्छे प्रश्न करेंगे जो कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से प्रश्न आता है कि प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन और कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था उससे संबंधित यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके ऑनलाइन प्रश्न हम लोग करते हैं, देखते हैं। ठीक, तो हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से प्रश्न आता है कि किस अधिवेशन के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था। तो आपको याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो प्रांतीय चुनाव करवाया गया था भारत में, थे ना। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो अगर संपन्न हुआ था तो यह 1937 में प्रांतीय चुनाव संपन्न हुआ था, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो यह आपको याद रखना है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा जो बहुमत प्राप्त प्रांत थे उसमें 5 थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है कि कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। अब पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने, तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। यह बातें आपको याद रखना है कि कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया। तो यह 28 माह तक शासन किया था। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। तो यह आपको याद रखना है कि यह त्रिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1939 में, इसी में पट्टाभी सीतारामैया को यहाँ पे पराजित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और यह पट्टाभी जो सीतारामैया थे, यह गांधी जी के साथ मिलकर, मतलब गांधी जी के शरणार्थी थे, मतलब वहाँ पे खड़ा कराए थे गांधी जी ने इनके विपक्ष में, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात इसी अधिवेशन में 1939 वाला त्रिपुरा अधिवेशन में ही सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र यहाँ पर दे दिया था। के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था। तो उसके बाद जब त्याग पत्र इस सुभाष चंद्र बोस ने दे दिया था 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन के बाद, तो उस समय फिर अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी। तो यह 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कांग्रेस छोड़ने के बाद। लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का नाम दिया गया था। तो यह बातें आपको याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह अगस्त प्रस्ताव लाया था लॉर्ड लिनलिथगो ने। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ एक पॉइंट बनता है कि क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी जो थी, ये आरएसपी एक पार्टी थी। इसके संस्थापक थे योगेश चंद्र चटर्जी थे, और इसकी स्थापना हुई थी 19 मार्च 1940, जो कि बंगाल में हुई थी। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकाल कर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। इसी पार्टी ने, जो क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी थी, ठीक ना। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए, यहाँ से आता है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री कौन कौन थे। जब 1937 के प्रांतीय चुनाव हुआ था और तथा प्रधानमंत्री कौन कौन थे, तो ये आपको याद रखना है कि असम जो था वह मोहम्मद सादुल्ला थे प्रधानमंत्री। बिहार के प्रांत जो था वह श्री कृष्ण सिन्हा थे। बंगाल के जो प्रांत था वह फजलुक हक थे। और उड़ीसा के बीएन दास थे। उत्तर पश्चिमी प्रांत के
डॉक्टर खान साहब थे और संयुक्त प्रांत के गोविंद बल्लभ पंत थे। यहाँ से प्रश्न भी बनता है, देखिए अगर पूछा जाए मध्य प्रांत के कौन थे तो एन बी खरे थे और बम्बई जो था बीजी खरे थे यहाँ के प्रधानमंत्री, और मद्रास के सी राजगोपालाचारी और सिंध के अल्लाह बख्श थे और पंजाब के सिकंदर हयात खां थे। तो ये इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए यहाँ से पॉइंट बनता है कि 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजन कौन था? तो यह जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, 1937 में जो पार्टी पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक थे तो वह जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो यह आपको याद रखना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण और उन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे? तो आपको याद है रफ़ी अहमद किदवई थे। जो यह बातें आपको याद रखना है, ठीक है ना। वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे? तो यह रफ़ी अहमद किदवई थे। उसके बाद देखिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी दल का प्रमुख कौन था? तो आपको याद रखना कांग्रेस समाजवादी पार्टी दल का प्रमुख कौन था? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो यह पटना में हुई थी 1934 में। कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी 1934 में पटना में। उसके बाद जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थे सुभाष चंद्र बोस ने, वह इसके संस्थापक थे और इसकी स्थापना हुई थी 3 मई 1939 जो मुकर में हुआ था, यह उन्नाव में है, ठीक ना। तो यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। इसका उद्देश्य था सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य देवव्रत विश्वास महासचिव, विश्वंभर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री तथा स्वामी सहजानंद थे। यह अन्य इनके सदस्य थे। ठीक, एक पॉइंट यहाँ से बनता है कि देखिए एक पॉइंट बनता है यहाँ से कि 1937 के जो प्रांतीय चुनाव था जो विधानसभाओं हेतु, उसमें 1585 सीटों में से कांग्रेस ने 707 सीट प्राप्त की थी। यह बातें आपको याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए आता है द्वितीय विश्व युद्ध और पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो यह 1 सितंबर 1939 प्रारंभ हुआ था। 1 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो थे। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित किया था? तो यह 17 अक्टूबर 1939 को घोषित किया था। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से पॉइंट आएगा कि भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्याग पत्र दे दिया था। तो यह आपको बातें याद रखना है। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो यह मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो यह विंस्टन चर्चिल था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? तो यह आपको याद रखना, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना, ठीक ना। यह इसका रणनीति थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। वर्ष 1939 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? तो यह मोहम्मद इकबाल द्वारा मांग की गई थी। इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम मांग की गई थी, मुस्लिम लीग के थे, यह 1930 में। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1933 में वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो यह चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। यह 1939 में किया गया था। यह पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में
अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो यह बातें आपको याद रखना है। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, ठीक ना, यह बातें आपको याद रखना है, यह पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के लिए प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन जो 1939 था उसमें स्वीकार किया गया था। आगे चलते हैं। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो यह सिकंदर हयात खां के द्वारा तैयार किया गया था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका है? यह मोहम्मद इकबाल का था। यह मोहम्मद इकबाल का यह वाक्य था। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ से फिर क्वेश्चन बनेगा कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो आपको याद रखना है, मुस्लिम लीग द्वारा जो पाकिस्तान दिवस मनाया गया था यह 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव यह प्रस्तुत किया गया था। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक ना, ये इसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ से पॉइंट बनेगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ जो किया गया था यह 17 अक्टूबर 1940 को यह व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध था। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह का इसका मूल उद्देश्य था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रणेता। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो यह विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय सत्याग्रही चुना गया था। किसने यह कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं? तो यह किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे। चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण घटना एवं उससे संबंधित गवर्नर जनरल। तो देखिए, जो महत्वपूर्ण घटना थी और उससे संबंधित जो गवर्नर जनरल थे इसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, साइमन कमीशन जब हुआ था, साइमन कमीशन आया था तो उसमें गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड इरविन था। सांप्रदायिक पंचाट जो था तो उसमें लॉर्ड वेलिंगटन था। अगस्त प्रस्ताव जब आया था तो उसमें जनरल गवर्नर लिनलिथगो था। क्रिप्स मिशन आया था तो ये उस समय भी लिनलिथगो ही जनरल गवर्नर था। वेवेल योजना आई थी तो उसमें लॉर्ड वेवेल जनरल गवर्नर था। और कैबिनेट मिशन आया था तो लॉर्ड वेवेल गवर्नर जनरल था। और माउंटबेटन योजना आई थी तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन था। यहाँ से फिर एक पॉइंट है, देखिए, बाल्कन प्लान, जो बाल्कन प्लान हुआ था तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय में ही हुआ था। और एक पॉइंट यहाँ से है कि देखिए थोड़ा सा, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है कि जो सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम किया गया था और सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे ने किया था। यहाँ से प्रश्न बनता है तो आपको ये बातें याद रखना है, ठीक ना। तो यह आज के लिए बस इतना ही हम लोग देखेंगे। और जो शेष मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें हम लोग 1-2 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।